तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने बारे में बता दिया है, मैं सर्टिफाइड ट्रैक लीडर हूँ, माउंटेनियर हूँ और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे ट्रैक लीडिंग में। और केदारकंठा तो ऑलमोस्ट मैंने 25 टाइम्स कर चुका है, तो मुझे इस चीज़ का पूरा आइडिया है। तो आप, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनेंगे और मैं इन रिटर्न आपकी बात करूँगा, ठीक है। हमें कॉपरेट करके चलना है, वी आर अ टीम, वी आर अ फैमिली। इनफैक्ट 5-6 दिन अब नो सिग्नल कुछ नहीं मिलने वाला है, हम ही लोग साथ रहने वाले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आइटनरी पे फोकस कर बताता हूँ आपको कि क्या है। फर्स्ट डे हमारा आइटनरी आप देहरादून से चल के सांकरी आते हैं और यहाँ पे आज आपका स्टे होता है, ठीक है। और आज का दिन आपको एक्लिमेटाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हाइक शुरू कर देंगे तो मे भी बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो एक दिन जो यहाँ पे स्टे हो रहा है ये आपके एक्लिमेटाइजेशन के लिए भी फोकस रहता है। तो सेकंड डे हम लोग शार्प सुबह 8:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट होता है, 9:30 यहाँ से शार्प हमें मूव करना है, क्योंकि माउंटेन्स में टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो हम आगे के लिए और लेट हो जाएंगे और आगे स्टेप्स लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थर्ड डे हम, सेकंड डे जो है हम लोग सांकरी से जोड़ा का तालाब जाएंगे, ठीक है, जो कि है 9000 फीट पे। वहां पे एक एल्पाइन लेक है, उसके आसपास हम कैंप करेंगे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। थर्ड डे हम लोग जाएंगे जोड़ा के तालाब से बेस कैंप के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 11,000 फीट पे है और हाइट गेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कैमरा, ठीक है। तो हम लोग बेस कैंप में जाएंगे और बेस कैंप में जिस दिन हम पहुंचेंगे उस दिन रात को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी डिनर करके सो जाते हैं एंड अप्रॉक्स 3 या 3:30 के आसपास हम लोग समिट के लिए पुश करते हैं रात को, क्योंकि हमें बहुत सनराइज तक के लिए ऊपर पहुंचना है, ठीक है। एंड देन हम सनराइज के बाद वापस नीचे आते हैं बेस कैंप में। बेस कैंप में हम अपना हॉट लंच करेंगे एंड देन बैक टू जोड़ा का तालाब। जोड़ा के तालाब में हमारा स्टे होता है, वो हमारा सेकंड लास्ट स्टे होता है। एंड देन अर्ली मॉर्निंग जोड़ा के तालाब से हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम सर्टिफिकेशन, देन थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन, अपनी मेमोरी एक्सचेंज करते हैं एंड देन विल मूव टू सांकरी। एंड बाय 9 PM हम लोग सांकरी देहरादून पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये आपकी आइटनरी होगी। अब आइटनरी के बाद आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है लेयरिंग, ठीक है। क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट इतने ऑल्टीट्यूड से नहीं आ रहे, कम ऑल्टीट्यूड से आ रहे हैं, तो आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एकदम से जब हम इतने ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी हमें पता नहीं चलता है, बट हमारी बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे चेंज होते हैं, चाहे वो हमारे एपेटाइट को लेके हो, हमारे डिहाइड्रेशन को लेकर, चाहे हमारे हेल्थ से इश्यूज हो। तो उस चीज का हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब हम ट्रैक कर रहे हैं, वाइल वॉकिंग, वाइल ट्रैकिंग, वाइल हाइकिंग, तो हमें कुछ भी मोटे कपड़े नहीं पहनने, हमें बहुत ही ज्यादा लूज क्लोथ्स पहनने हैं और लेयरिंग नहीं करनी है। और थर्मल्स बिल्कुल नहीं पहनने। थर्मल्स क्यों नहीं पहनने? क्योंकि जब हम चलते हैं हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है एंड जो वार्मर्स होते हैं बिल्कुल भी एयर वेंटिलेशन नहीं करने देते और ट्रैप करते हैं को, हीट को, तो गीला हो जाएगा पूरा। एंड जब वो गीला हो जाएगा, आप कहीं रेस्ट करोगे, हवा चलेगी तो ठंड लगेगी, देन फीवर हो सकता है आपको। तो थर्मल्स आपने बिल्कुल नहीं पहनने हैं। चलते टाइम आपने एकदम ट्रैकिंग शूज पहनने हैं। आपने ट्रैकिंग शूज क्यों? कोई भी स्पोर्ट्स शूज में मुझे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो ये टेरेन है बहुत ज्यादा ऑफ बीट होती है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है और वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंकल ट्विस्ट की, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाई एंकल ट्रैकिंग शूज आपके पास होने चाहिए जो कि आपका एंकल इशू से बचाएंगे। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबको किसी ना किसी को ग्रुप में होती है। तो ट्रैकिंग शूज बहुत इंपॉर्टेंट है सबको, ठीक है। ट्रैकिंग शूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जब हम ट्रैक कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं ट्रैक के लिए बता रहा हूँ, जब हम हाइक कर रहे हैं, ट्रैकिंग शूज। देन आते हैं आपके सॉक्स। कोई भी ट्रैकिंग करते हुए वार्म सॉक्सेस नहीं पहनेगा, वुलन सॉक्सेस, क्योंकि सेम चीज मैंने बताया, ट्रैकिंग शूज जो होते हैं वाटरप्रूफ होते हैं, वेंटिलेशन नहीं होता है इसमें। वार्म सॉक्सेस पहनोगे, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, आपको पैर में ब्लिस्टर्स आ सकते हैं एंड फिर प्रॉप स्मेल भी करता है बहुत ज्यादा। तो आपने जब ट्रैक करना है तो आपकी नॉर्मल कॉटन सॉक्सेस या फिर एंटी ब्लिस्टर सॉक्स जो भी आप लाए हैं वो आप पहन सकते हैं। ट्रैकिंग शूज, देन ट्रैक पैंट। ट्रैक पैंट बहुत ज्यादा मस्त है, क्योंकि जो ट्रैक पैंट होती है वो आपकी विंड रेजिस्टेंट होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है एंड थोड़ा सा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है, कहीं अगर झाड़ी वाड़ी में लग रही हो तो फटेगा नहीं है। तो फिर ट्रैक पैंट्स आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है आपकी टी शर्ट्स। ड्राई फिट टी शर्ट्स आप पहनेंगे ट्रेवल करते हुए, क्योंकि अगर आपको स्वेट भी हो रहा है तो बहुत जल्दी सूख जाता है, वो चलते चलते ही सूख जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप एक फ्लीस पहन सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लेयरिंग नहीं करनी, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैक के दौरान बहुत गर्मी लगती है। नॉर्मल आपका शूज, देन नॉर्मल सॉक्स, देन ट्रैक पैंट, आपकी ड्राई फिट टी शर्ट, देन नॉर्मल फ्लीस, एक लेयर। गर्मी लगती है ताकि कम से कम आप उतार तो सकते हैं। अगर आप हैवी जैकेट्स पहनेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वो गीली हो जाएगी और वो उसी टाइम पे गीली होगी तो कैंप साइट में जाके आप क्या पहनेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये हो गया, जब आपने ट्रैक करना है, ये सारी गियर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। यही चीजें पहननी है, ये आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। दूसरा, जब आप कैंप साइट्स पे पहुंच जाते हैं तो हमने हाइट गेन कर लिया बहुत ज्यादा, और हाइट गेन कर लिया तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, हवा ज्यादा चलती है, हमारी बॉडी इतनी यूज टू नहीं होती है। तो जैसे ही आप कैंप साइट्स में जाते हैं, सबसे पहले आपने बैग्स एक जगह रखने हैं,
हमने कूल डाउन करना है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच में होती है, तो हमें स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, वरना अगले दिन के लिए बॉडी में लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है जिससे हमारे बहुत चलने में दिक्कत होती है, मसल स्ट्रेस हो जाती है। तो सबसे पहले हमने बैग रखेंगे, कूल डाउन करेंगे, देन आपको जो टेंट्स अलॉट होंगे टेंट्स में आप लोग जाएंगे और अपने फटाफट लेयरिंग करेंगे क्योंकि गीले कपड़े होंगे वो चेंज करने हैं आपने, ठीक है। अपने थर्मल्स पहन लो, अपनी हैवी लेयरिंग कर लो ताकि आप कम से कम उस जहां पे आप जा रहे हो एंजॉय कर सको। अगर आप कपड़े नहीं पहनोगे तो आप बाहर रह ही नहीं पाओगे, और बाहर नहीं रह पाओगे, टेंट में रहोगे तो एक्लिमेटाइज नहीं होगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जाते ही आपने वार्म कूल डाउन के बाद सीधे कपड़े चेंज करने हैं, खाना खाना है। उसके बाद आप, मैं कहूंगा कि रेस्ट मत करेगा, बाहर ही घूमेगा ताकि बॉडी एक्लिमेटाइज हो, नेचर को देखो क्योंकि घर में भी तो बैठते हैं ना अंदर, घूमने आए तो हम घूमेंगे तो थोड़ा सा बाहर एंजॉय करेंगे, स्टोरीज सुनाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, एक्लिमेटाइज करेंगे अगले दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन 9000 से डायरेक्ट 11000 पे जाना है, अच्छा खासा हाइट गेन है, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ट्रैक के दौरान क्या पहनना है और घर कैंप जाके क्या पहनना है, समझ आया सबको, ठीक है, डन है। तो लेयरिंग हो गया है हमारा। लेयरिंग के बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन मैनर्स, ठीक है, क्योंकि मैं एक माउंटेनियर हूं तो मैं मेरे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा फॉलो भी करता हूँ, और मैं शायद इसके लिए आपको कभी कभार रूड भी लग सकता हूँ, बट मैं रूड हूँ नहीं, बट अगर कोई चीज फॉलो नहीं होती तो मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली माउंटेन। तो माउंटेन मैनर्स का सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे हम सिटीज में रहते हैं और सारी सिटीज से ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेल्स, हाईवे, बड़े बड़े रोड्स नहीं होते हैं, या छोटी छोटी ट्रेल होती है और सिंगल ट्रेल होती है मोस्टली। उसी से आपके ट्रैकर्स भी चल रहे हैं, ट्रैक लीडर्स भी चल रहे हैं, जाने वाले लोग भी चल रहे हैं, आने वाले लोग भी चल रहे हैं, म्यूल्स भी इनफैक्ट उसी से चल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा माउंटेन साइड रहना है। दो साइड होती है, जिस साइड पहाड़ों का वो माउंटेन साइड होती है, जिस साइड वैली होती है वो वैली साइड रहता है। तो आपने जब भी ट्रेल पे चलना है हमेशा माउंटेन साइड चलना है, क्योंकि अगर आप वैली साइड चलोगे सामने से कोई म्यूल आ गया तो आपको टक्कर लग सकती है, आप गिर सकते हो, और ये भी बहुत कॉमन चीज है। तो हमेशा वैली साइड खड़े होकर रहना है और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े ट्रेल्स नहीं होते, वैसे यहाँ पे कोई स्वीपर या म्यूनिसिपल के लोग नहीं होते जो सफाई करते हैं। तो एक बार जो अपना आप कूड़ा डालोगे वो सीधे जमीन के अंदर जाता है, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी अर्थ के लिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप खाने की चीजें कुछ भी खा रहे हो, चलते चलते बाइटिंग कर रहे हो, वो हमेशा अपने पॉकेट्स में या बैग्स में, ठीक है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो ट्रेल है ये बाकी ट्रेल्स की तरह नहीं है, ये बहुत ही साफ ट्रेल है, जब आप जाओगे तो आप देखोगे, तो इसको गंदा नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रखना है, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। देन आता है हमारा कैंप हाइजीन। कैंप्स हमारा घर है, ठीक है, भले ही वो टेम्परेरी शेल्टर है बट वो हमारा घर है, हमें उस पर रहना है, तो उस चीज का भी ख्याल रखना है कि कुछ साफ सफाई रखनी है अंदर, क्योंकि आपको सोना है उधर, अनहाइजीनिक रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, तो उस चीज को साफ रखना है। देन हमारे जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं, जो ऊपर होते हैं, वो हमेशा वहीं रहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी वजह से हम तो सिर्फ लीड कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, बट वो परमानेंटली वहीं रहते हैं 2-3 महीने अपनी फैमिली से दूर। तो वो कई होम सिक होते हैं, कई कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार इरिटेटेड भी होते हैं, तो हमें उनसे बहस नहीं करनी। अगर कभी आपको कुछ चीज बुरी भी लग रही है तो आपको अपने ट्रैक लीडर्स के पास आना है, हम उन्हें बताएंगे, देन सॉर्ट आउट हो जाती है चीजें। लेकिन अगर आप खुद ही बहस करने लग जाओगे, दे आर ऑलरेडी वेरी इरिटेटेड और वो आपके ऊपर फिर भड़क भी सकते हैं, तो फिर वो चीज अच्छी नहीं होती है ना। तो हमें उनको लेके चलना, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत दूर है, बहुत टाइम से, और वो वहीं रहते हैं, चाहे पानी हो चाहे कुछ हो, ठीक है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। देन जिन्होंने कैंप्स कभी नहीं किए हैं पहले, तो जो कैंप साइट्स होते हैं वहां कोई कंक्रीट के टॉयलेट्स नहीं होते हैं, वहां होते हैं ड्राई टॉयलेट्स। टेंट लगा होता है, जिप ओपन करनी है, नीचे होल होता है, डू योर बिजनेस एंड वापस, ठीक है। वहां पे आपको कोकोपेट या भी जो भी मड होता है वो डालना होता है और जाना होता है। ये ड्राई टॉयलेट इसलिए इसमें पानी यूज नहीं करते हैं, ना ही वेट टिश्यूज, क्योंकि वेट टिश्यूज में फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक होता है, वो भी सॉइल को बहुत ज्यादा हार्म करता है। तो अपने पास आप टिश्यू रख सकते हो, पेपर टिश्यू वगैरह, तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। पानी यूज नहीं करना है, पानी यूज करोगे क्योंकि स्मेल आएगा, और स्मेल आएगा तो आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो टॉयलेट में जितना हाइजीन रखोगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमें वापस जुड़ा के तालाब पे ही आना और टेंट्स में भी वहीं सोना है, तो आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे रखते हैं, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देन आप में से कोई डॉक्टर है? नहीं है ना, तो बनना भी नहीं है ऊपर जाके, ठीक है। अगर कुछ होता है तो आपको अपने ट्रैक लीडर्स के पास आना है, हमें सब पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब सपोज करो आपको गैस प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से हेडेक होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है गैस की वजह से, अगर आप हेडेक की दवाई खाते रहोगे तो कुछ प्रॉब्लम काम ही नहीं करेगी, तो आपको अगर कुछ हो रहा है तो आप हमारे पास आओगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो जा रहे हैं यहाँ पे 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 2 चीजें, पहली हाइड्रेशन, पानी, अगर आप खाना कम खा रहे हो तो भी चलता है, लेकिन अगर पानी आप कम पी रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि पानी का क्या होता है, हाइड्रेटेड नहीं रहेगी बॉडी, खाना पचेगा नहीं, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा देन वही डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, गैस प्रॉब्लम होगी, वॉमिटिंग होगी। तो इस चीज का खाना ध्यान रखना है कि जितना आप सिटीज में खाते हैं उससे थोड़ा कम खाना है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में हमारा डाइजेशन थोड़ा कम स्लो हो जाता है,
ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा एपेटाइट थोड़ा सा कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है, ठीक है। और रही बात, जैसे आप लोग बोलते हैं गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी नेसेसरी है, आपको चाय मिलती रहेगी, आपको हॉट फ्लूइड्स मिलते रहेंगे, मिलते रहेगी चीजें, लेकिन आप हर टाइम गर्म पानी मांगेंगे तो वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि जैसे हम समिट पे जाएंगे वहां आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, आपका पानी ठंडा हो जाएगा ऊपर जाते जाते, और पूरे 3 दिन अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं ऊपर जाके ठंडा पानी पियेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा, चोकिंग होगी, बहुत सारी चीजें होगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी भी पीना है। तो आपको गर्म पानी ब्रेकफास्ट और डिनर टाइम में मिलेगा जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। और बीच के टाइम में आपने कोशिश करना थोड़ा सिप सिप करके ठंडा ठंडा पानी पीते रहना, ताकि बॉडी यूज टू रहे। समझ आई ये चीजें? तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आता है मेन, क्योंकि मुझे कुछ बातें सुनने में आई थी बीच में, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 ही मेनली रूल्स एंड रेगुलेशन है, 3 रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला कि नो स्मोकिंग, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन इनहेल करने में दिक्कत होती है। तो अगर आप लंग्स करेंगे तो स्मोक करेंगे तो फिर तो लंग्स ऑलरेडी उसमें प्रॉब्लम में है, अगर आप स्मोक कर रहे हो तो वो और उन्हें इनहेल करने में दिक्कत होगी, तो वो चीजें इग्नोर करनी है, वो चीजें नहीं करनी। सेकंड, शराब, अल्कोहल, है ना, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। लोगों को लगता है पहाड़ों में जाओ, थोड़े थोड़े सिप मारो, थोड़े थोड़े पैग मारो, गर्मी आ जाती है, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा, हैपनिंग लगेगा, बट कुछ दिन बाद या फिर मे बी नेक्स्ट डे आपकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है अल्कोहल की वजह से, ठीक है। और डिहाइड्रेट होगी तो मैंने बताया डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माउंटेन्स में, उसकी वजह से आपको हेडेक होगा और हर चीज होगी। तो ये 2 चीजें अगर कोई भी मुझे करता हुआ मिलेगा तो हमारे पास पूरी अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ ग्राउंड स्टाफ का तो मैं ही ऊपर हूँ लीडर, तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, वी कैन डिसेंड यू डाउन डायरेक्टली, ठीक है, गाइड के साथ आपको डिसेंड कर देंगे। तो मुझे कोई भी अपनी कैंप साइट में स्मोक या अल्कोहल कंज्यूम करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, दैट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है, या आप लोग, ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, क्योंकि सारे लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं, पैसा लगा के आए हैं, तो फिर मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों का एक्सपीरियंस बीच में खराब हो जाए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम। माउंटेन्स में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। समिट जाने के लिए अगर 2 मिनट 3 मिनट भी अगर हम लेट हो रहे हैं ना, तो भी वेदर की वजह से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आपको जो टाइमिंग दी जा रही है, जहां टाइमिंग दी जा रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 5 मिनट पहले वहां पहुंचे, ताकि हम हर जगह टाइम पे पहुंच सके और हर चीज जो भी हमने प्लान की है ना, वो एकदम वैसे हो सकते जैसे हमने प्लान किया। क्योंकि जैसे आपको ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, माउंटेनिंग मेरा पैशन है, और मेरे को लोगों से मिलना बहुत पसंद है। क्योंकि ये 3-4 दिन जो भी आने वाले हैं, हम अभी तो फिलहाल शायद कुछ लोग आपस में नहीं जानते हैं, लेकिन ऊपर जाके हम एक फैमिली की तरह बनने वाले हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ लोग होंगे जो बहुत आगे चल रहे होंगे, कुछ लोग होंगे थोड़ा सा पीछे चल रहे होंगे, तो हमें कोशिश करनी है सबको एक साथ लेके चलना है। क्योंकि जो लास्ट में चल रहा होता है, आपको नहीं पता उसके ऊपर क्या क्या बीत रही होती है, वो अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा होता है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा होता है, बहुत स्ट्रेस में होता है। तो जो आगे चल रहे होते हैं, आई रिक्वेस्ट की वो ट्रैक लीडर की बात सुने, अपनी गाइड की बात सुने, और पीछे वाले लोगों का ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि हम जितना बॉन्ड बना के चलेंगे ना, मेरे लिए माउंटेन बॉन्ड्स बहुत मैटर करता है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ माउंटेन बॉन्ड्स की वजह से, हम भाई हम सब यहाँ सिर्फ माउंटेन की वजह से एक दूसरे को जानते हैं। तो क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है ना, हमारे जितने भी प्रिटेंडनेस होती है सारी निकल जाती है। 2 दिन में मेकअप निकल जाता है, तीसरे दिन हम टैन हो जाते हैं, और चौथे दिन हम पूरे ही जैसे अंदर से वैसे प्रिटेंडनेस पूरी चली जाती है, तो प्रिटेंड हो नहीं पाता है। तो जितना रियल रहेंगे, जितना एक दूसरे को हेल्प करेंगे, जितना एक दूसरे प्यार करेंगे, उतना ही ट्रिप हमारा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गिलो मिलो, बात करो, जितना मजे करने हैं करो, बट ये 3-4 चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशन में उनका ध्यान रखना है, ठीक है। और रही बात गियर्स की, तो मैंने आपको बता दिया, ट्रैकिंग शूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ट्रैक पैंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जैकेट्स, क्योंकि ऊपर कुछ भी पता है, हाई ऑल्टीट्यूड में अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है, वहाँ बारिश नहीं होगी, वहाँ सिर्फ स्नोफॉल और कभी भी हो सकती है। तो आपका वाटरप्रूफ जैकेट होनी चाहिए, ताकि आपको विंड से भी बचाए और पानी से भी बचाए, ठीक है। आपके पास सन कैप भी होनी चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम बहुत ज्यादा धूप होती है, और ऊपर क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड में जितना आप ऊपर जाओगे, सन की रेडिएशन उतनी ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट धूप लगेगी तो फेंट हो सकते हैं, तो हीट स्ट्रोक आ सकते हैं। ठंड बहुत है, बट वो जो गर्मी है ना, वो सिटीज से भी ज्यादा गर्म है दिन के टाइम, ठीक है। देन उसके बाद आपके सन ग्लासेस आते हैं। सन ग्लासेस आप सन के टाइम पे पहन सकते हैं, बट वो स्नो के टाइम पे ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि जब स्नो में सन रेज टकराती हैं तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारे आंखों में हिट करती है, और वो एकदम हमें स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो कि बहुत पेनफुल होता है, रेडिश हो जाती है आईज, और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो स्नो के टाइम पे तो पहनना ही चाहिए, बट सन है तो सन के लिए पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी आईज इतने ज्यादा हैबिचुअल नहीं है यूवी रेडिएशन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो सन ग्लासेस पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। देन जैसे सर ने नेक में वार्मर पहना है, नेक वार्मर आप ऐसा कुछ पहन सकते हैं जिससे जो विंड से आपकी स्किन ना फटे, क्योंकि बहुत ठंडा है और मॉइस्चराइज नहीं रहती है स्किन, ऑयल नहीं होता स्किन में तो फटना शुरू हो जाती है।
तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरत है अगेन, क्योंकि यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा है। टैनिंग नहीं होती है, स्किन बर्न्स होते हैं सीधे, एकदम स्किन बर्न्स होते हैं। तो फिर सनस्क्रीन आपने लगा के रखनी है, कोशिश करना है ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो हर 1 घंटे में अप्लाई करना है फिर से, ठीक है। देन आपकी लेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, वो आपका ध्यान रखना है। देन हाँ, एक्स्ट्रा लगे। अब ऐसा है कि आप लोगों के बहुत सारे प्लान होते हैं ना, छुट्टियां बनाने के लिए आए होते हैं, इसके बाद भी कुछ और प्लान होगा तो बहुत सारा सामान आप लेके चलेंगे। तो आपने क्या करना है, जब हम ट्रैक पे जा रहे हैं तो अपना अननेसेसरी सामान नहीं लेना। यहाँ पे लॉकर रूम है, यहाँ लगेज रूम है, यहाँ पे आप रख के वो जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आज सोने से पहले खाना खा के बैग पैक करना है, ठीक है। बैग पैक करना है, इसमें जितनी भी नेसेसरी सामान है सिर्फ वही रखना है, अननेसेसरी सामान सारा हटा देना, क्योंकि ये जो बैग्स है आपने खुद उठा के चलने हैं ये, ठीक है। और अगर अननेसेसरी सामान ले जाएंगे तो फिर ये आपके लिए हेडेक बन जाएगा इतने दिनों तक कैरी करना, ठीक है। तो फिर अननेसेसरी सामान हटा के, बाकी जिनको अब ऐसा लगता है कि बैग्स नहीं उठा सकते, वो सिर्फ एंजॉय करना चाह रहे हैं, ट्रिप ऐसे चलना चाह रहे हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन भी है कि वो अपना बैग जो है म्यूल्स पे दे सकते हैं, तो आप फ्रीली भी जा सकते हैं। तो म्यूल के चार्जेस रहेंगे अप्रोक्स 300 पर बैग रहेगा पर पर्सन, ठीक है। तो अगर आपको म्यूल पे लेना है बैग तो 300 रहेगा पर डे के हिसाब से, तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बैग पैक करने वाले। डिनर के बाद बैग पैक कर लेना, क्योंकि सुबह शार्प 9:30 बजे हम यहाँ से निकलना है और 8:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो कोई भी लेट नहीं होना प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। और रेंटल में से किसी को चाहिए तो मैं बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय ट्रैक का रेंटल है, किसी को रेंट तो चाहिए, हैट टॉर्च जो मैंने आपको बताया ना, आपको नहीं, जिसकी नीड आपको ना, जैसे आप मुझे आप हम लोगों को ये बता दीजिए, ऊपर में तो आप लोग बहुत बार जा चुके हैं बैकपैकर से, नेसेसरी क्या क्या चीज है, मतलब गियर मेंटेनेंस के लिए ट्रैक पॉल, हैट टॉर्च, क्योंकि आपको समिट पे जरूरत पड़ती है, हैट टॉर्च के और ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रात को हम पुश करते हैं ना समिट के लिए, और रात वहाँ तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो आपके सिर्फ हेडलैम्प्स हैं, जो हेडलैम्प्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके वहाँ के लिए, समिट के लिए, ठीक है। देन आपकी जैकेट्स होगी, देन आपकी ट्रैक पैंट्स हो गया, ट्रैक पॉल हो गई, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब इंक्लूडेड है। और उसमें सर अगर किसी पे जैकेट है तो भी शूज और जैकेट तो उनको नहीं जरूरत लेने की, जिन पे अगर नहीं है तो वो बता सकते हो, मैं बता सकते हैं क्या क्या चाहिए। हां, ट्रैकिंग पैंट सब में, हैट टॉर्च, ट्रैक पॉल तो सबको चाहिए, सबको ही चाहिए, ट्रैक पॉल हैट टॉर्च तो सभी को चाहिए। ट्रैक पैंट चाहिए सर, हैट टॉर्च का 200 रुपीस है, कंप्लीट ट्रैक का, और 200 आपका ट्रैक पॉल का है, हैट टॉर्च का भी 200 है, ग्लव्स का 200 है, शूज का 400 है, जैकेट का भी 400 है। ट्रैक पॉल का कितना बोलो? तो ट्रैक पैंट का ये सर 300 है। और गेटर्स तो मिलेगा ना? गेटर्स मिलता है, लेकिन गेटर्स की नेसेसरी वहाँ स्नो है नहीं, अच्छा, गेटर्स और फिर ये आपका क्या होता है, स्पाइक्स तो माइक्रो स्पाइक्स भी आपको, वो स्नो इक्विपमेंट है, जब स्नो होता है तो स्नो के लिए सिचुएशन वाइज, सिचुएशन वाइज सिचुएशन पे लगते हैं, सब कुछ ऊपर है, सब कुछ ऊपर जरूरत होती है तो हम देते हैं। अच्छा जरूरत होगा क्या? दे नहीं, क्योंकि हम तो अभी आए हैं तो हमारे रेनकोट का तो पोंचोस का पोंचो है भाई, आप अभी ऊपर का वेदर जैकेट का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ रेन रेजिस्ट करता है। सर जी ऊपर का वेदर कैसा है, पोंचो लगेगा कि नहीं? अभी तो सर वेदर लगा क्लियर हो गया तो लग रहा है सर कि, क्योंकि अभी स्नोफॉल प्रोटेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि हम लोग चेक करते रहते हैं ना, स्नोफॉल अभी प्रोटेक्टेड भी नहीं है, तो ऊपर पोंचो आपको जरूरत पोंचो का फालतू रेट हो जाएगा आपको, ठीक है, वेट भी बढ़ जाएगा, और माउंटेन में 200 ग्राम भी बहुत ज्यादा भारी हाँ, पड़ता है। बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। फिर से बता दीजिए कि मतलब बैग कैसे पैक करना, मैं बताता हूँ, देखो अननेसेसरी कैसे हो सकता है? मैं बता दूं आपको क्या रखना है आपने, ठीक है। बैग, क्योंकि आप लोग खुद अगर उठा के चलते तो बैग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ। ठीक है। तो जब आप बैग सब सारा बैग निकाल के अनपैक करेंगे अपने बैग को, और अपने बैग भरना शुरू करेंगे नीचे से, ठीक है। तो नीचे सबसे पहले आपने रखने अपने हैवी क्लोथिंग, सबसे वार्म जैकेट्स, थर्मल्स वगैरह, जितनी भी चीजें आपको कैंप साइट्स में यूज होंगी, जो रास्ते में यूज नहीं होने वाली नहीं, वो सारी आप नीचे रख देंगे, ठीक है। और बीच का जो पोर्शन है उसका बीच में आपको रखनी है जो आपके पास थोड़ा सा हैवी सामान है इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि बीच जो है वो आपको बैलेंस बनाने में कोशिश करेगी। अगर हैवी सामान आप एकदम नीचे रख दोगे तो आपके बैग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तो आपको बीच मिडिल वाले पार्ट में रखना है। एंड जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पे आपको रखना है एक्सेसिबल चीजें, जैसे आप ट्रैक पे जा रहे हैं और आपको कुछ पानी की बोतल तो नहीं, कुछ एनर्जी बार्स हो गए, पॉन्चो तो नहीं है, कुछ भी है, चॉकलेट्स है, जो भी खाने का सामान है जो आपको ट्रैक के इंस्टेंट चाहिए होता है कि आपने जिप खोला निकाला और हाँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या होता है, अगर आप वो चीजें नीचे रख देंगे और जैकेट्स ऊपर रख देंगे तो आपको क्या होगा, बीच में अगर जरूरत पड़ेगी बैग खोलेंगे, सारा सामान निकालेंगे, फिर हैंड वाली चीज निकालेंगे, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारी कई बार छूट भी जाती हैं। तो हमें ये नहीं करना है, सामान हमें ऐसा ही पैक करना है, सबसे जरूरत के सामान है सबसे ऊपर,
थोड़ा सा हैवी सामान जो है वो बीच में, एंड जो नहीं चाहिए हमें ट्रैक में वो सबसे नीचे, ठीक है। और कुछ सवाल? हाँ, ट्रैक का टाइमिंग आपको 9:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। एंड टाइमिंग कितने बजे तक मैक्सिमम है? एंड टाइमिंग मतलब जुड़ा का तलब कंप्लीट होने का टाइम कितने वो तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। 5 किलोमीटर का ट्रैक है। लंच टाइम हम क्योंकि लंच खाते हैं ना, हॉट लंच हमें मिलता है, तो लंच टाइम तक हम पहुंच जाते हैं। 1-2 बजे तक। 1-2 बजे तक। जुड़ा का तलब से जब हम बेस कैंप तक जाएंगे उसमें वो पैच थोड़ा सा छोटा है और कम, इतना भी ज्यादा डिस्टेंस थोड़ा मेंशन कर देंगे डिस्टेंस। आपका यहाँ से लेके जोड़ा के तालाब के लिए 5 किलोमीटर है, देन जोड़ा के तालाब से बेस कैंप के लिए आपका अप्रॉक्स 4 किलोमीटर है, एंड देन बेस कैंप 4 नहीं है 3 किलोमीटर है, एंड देन बेस कैंप से हमारा जो समिट है, समिट से वापस हमें बेस कैंप आने के लिए, जोड़ा के तालाब आने के लिए अप्रॉक्स 7 किलोमीटर है। ओके।